ओम नमः शिवाय दोस्तों। 15 अप्रैल चैत्र नवरात्रि सोमवार के दिन चैत्र सप्तमी है और इस सोमवार के दिन करें 108 चावल और 2 लौंग का यह महा उपाय। आपके जीवन का हर दुख दर्द हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों 15 अप्रैल 2024 को चैत्र महीने का बड़ा सोमवार पड़ने जा रहा है। यह कोई साधारण सा सोमवार नहीं है बल्कि महा सोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के बराबर का यह ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से हर दुख तकलीफ परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप चैत्र के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल और 2 लौंग का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी भी इच्छा हो वह जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है चैत्र महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने में भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हर कृपा हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने में भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मानकर के पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों गुना वापस लाभ मिलता है चैत्र मास में। इस दौरान अगर आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वह नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वह चाहे संतान हासिल करने की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वह जरूर ही पूरी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल कर के चावल और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब होंगे। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वह वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वह हम आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। भगवान शिव जी को दुखहर्ता समझा जाता है। भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वह सामना कर रहा हो, बस बड़े सोमवार के दिन अगर वह भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद 108 चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ जी को वह अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।
बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ जी को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं। वह टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन जाएं, किसी भी शिवालय जाएं, वहां पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह उपाय सिर्फ चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता है चैत्र महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं तो आपके जो भी शत्रु होते हैं वह आपका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुके भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको एक लोटा जल लेना है, जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। उसके बाद 108 चावल के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। अगर यह उपाय आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया तो आपके जीवन में धन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। चौथा उपाय जो बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों इच्छा पूर्ति का महा उपाय। और यह उपाय जो भी करता है उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंवले के फूल की माला बनाइए और वह भगवान भोलेनाथ जी को चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए कैसे भी इच्छा हो आपकी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंवले के जो फूल होते हैं भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंवले के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों यह उपाय करना भूलिएगा मत। पांचवा, अगर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, और यह उपाय अगर आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है वह घाटा होना बंद हो जाए। छठा, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, अगर आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं, पहले भगवान भोलेनाथ जी का पवित्र जल से अभिषेक करें जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। अगर ये उपाय आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों कई लोगों की जो इच्छा होती है वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान हासिल हो जाए, एक विद्वान संतान हासिल हो जाए। तो आप क्या करना चाहिए? चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाएं, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को शहद लगाकर के अर्पित कर दें। अगर आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की पुत्री की विद्वान पुत्र की वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे दोस्तों।
हिंदू धर्म में नवरात्रि सप्तमी का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि सप्तमी व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए नवरात्रि सप्तमी व्रत इस साल 15 अप्रैल 24 सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त द वास्तुशास्त्र वॉइस चैनल की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि सप्तमी के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नवरात्रि सप्तमी के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे नवरात्रि सप्तमी के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। खास उपाय कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको नवरात्रि सप्तमी के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष हट जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लीजिएगा और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि सप्तमी के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है क्या, हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों,
इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और नवरात्रि सप्तमी का जो पर्व पड़ रहा है वह 15 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 15 अप्रैल को वह है जल। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है यह भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का आप जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। अब सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है सोमवार के दिन, ताकि कि भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइएगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले लीजिएगा। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है 15 अप्रैल को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा
जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय की जो धारा गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवजी के पानी को आपको छूना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छूना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिए शिवलिंग से जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहाँ जाता है? कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है, बस थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आप उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब यह जो डिब्बा आप काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ लाना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक द वास्तुशास्त्र वॉइस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करके लाए हैं, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देनी है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वह वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। नवरात्रि सप्तमी के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। नवरात्रि सप्तमी के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ जी। धन्यवाद दोस्तों।